हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में। हाँ, तो टॉपिक चल रहा था अपना कूलाम का नियम। ठीक है, और कूलाम के नियम में हम बात कर रहे थे, याद हो सभी को, कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में हमने बात कर ली थी कहां तक? के मान तक। ठीक है, कि बल नियतांक के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, और निर्वात माध्यम के लिए, माध्यम निर्वात या वायु माध्यम के लिए, वायु माध्यम के लिए के का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, और जहां एप्सिलॉन 0 इसे बोलते हैं हम निर्वात या वायु की, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर जब हमने एप्सिलॉन 0 का मान रखा तब के का मान क्या आया? या के बराबर 9 गुणा 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक। और ये किसमें ये मान जो दे रखा है वो दे रखा है SI MKS पद्धति में मान। ठीक है, SI MKS पद्धति में जो के का निर्वात या वायु माध्यम है, इस माध्यम के लिए जो के का मान होता है वो 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है सभी के? ठीक है, इसी के का मान हम देखते हैं, ध्यान से देखना। SI CGS पद्धति में नोट लगा के लिखना है क्या कि के का SI CGS पद्धति में, SI CGS में माध्यम निर्वात हो। ठीक है, निर्वात माध्यम के लिए, निर्वात माध्यम के लिए मान, तो के का SI CGS पद्धति में निर्वात माध्यम के लिए मान कितना होता है वो सुनना ध्यान से कि के बराबर 9 गुणा 10⁻⁹। ठीक है, अब न्यूटन, तो न्यूटन SI CGS में क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन। ठीक है, यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन के। ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, तो ये न्यूटन तो कहलाता है MKS पद्धति का मान, और डायन कहलाता है CGS पद्धति का मान। ठीक है, तो न्यूटन के स्थान पर ये रख दूं तो कितना आ जाएगा? 10⁵ और डायन। ठीक है भाई, 10⁵ और डायन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, इनटू 9 लिख दिया मैंने यहां पर। अब बात करते हैं मीटर। तो मीटर तो SI MKS में, तो CGS में मीटर के स्थान पर क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां जब मैं यहां पर स्क्वायर लगाऊंगा कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ गया, और लेकिन यहां क्या आ जाएगा? 10⁻²²। ठीक है, क्योंकि पूरे पर होल स्क्वायर आएगा, तो 10⁻²², घात की घात का आपस में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम? 10⁻⁴, और यहां लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बटे आगे देखो कूलम स्क्वायर। तो
तो कूलाम तो होता है एमकेएस में, और सीजीएस में मान क्या होता है, याद करो, सबसे छोटा मात्रक जिसको बताया था स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम या ईएसयू। ये होता है सीजीएस पद्धति में मान कूलाम, और ये होता है ईएसयू सीजीएस पद्धति का मान। और एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, याद होगा 3 गुणा 10 की घात 9। कितने होते हैं, 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर और ईएसयू का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 9 का होल स्क्वायर और ईएसयू का स्क्वायर। ठीक है, तो मान निकालें, कितना आएगा देखना कि k बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात 9 और 10 की घात 5, 10 की घात 4, आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 की घात 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात 9 बट्टे, हाँ भाई क्या होगा देखना, 3 9 स्क्वायर 3 का, और 10 की घात 9 का स्क्वायर मतलब 10 की घात 9 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो देखना अंश और हर दोनों एक समान आ रहे हैं, कैंसिल आउट, कितना आएगा 1। इसका मतलब कि एसआई सीजीएस पद्धति में, यहां लिख देता हूं, अर्थात एसआई सीजीएस पद्धति में, ठीक है, अर्थात एसआई सीजीएस पद्धति में k का मान, k बराबर होता है 1/9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। तो एसआई एमकेएस पद्धति में जो k का मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और एसआई सीजीएस पद्धति में जो k का मान होता है वो होता है 1/9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ईएसयू का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ भाई, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ भाई बताओ, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूं। तो देखना क्या देखा हमने कि k का जो मान होता है निर्वात या वायु माध्यम के लिए 1/4πε0 होता है, 0 होता है, और ε0 का जो मान होता है वो मैं बता ही चुका आप सबको। ठीक है, कि कितना होता है वो हमने लिख लिया था, 1/36 पाई गुणा 10 की घात 9 होता है, और उसका जब सॉल्व करके लाए थे तो कितना होता था 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, मात्रक है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, हाँ जी, तो हो गया, मिटा देते हैं इसको। देखना भाई, तो k का मान एसआई सीजीएस पद्धति में 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। एसआई सीजीएस में मान होता है 1। ठीक है, अब बात करते हैं k का विमा सूत्र, k का विमीय सूत्र। तो k का विमीय सूत्र क्या होगा देखना, क्योंकि k का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। k का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर होता है। अच्छा, अतः विमा सूत्र, देखो भाई, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल का विमा सूत्र क्या होता है सबको पता है। ठीक है, m1 L1 T-2,
बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1L1T-2, ठीक है। और मीटर स्क्वायर तो मीटर क्या है, दूरी को मापने की इकाई, और दूरी को हम व्यक्त करते हैं L से, ठीक है। लेंथ कितनी घात, 2 घात, ये लो सा, बट्टे कूलाम। तो याद करो कूलाम, कूलाम यानी आवेश का मात्रक है, और आवेश का विमा सूत्र हमने क्या लिखा था कि Q बराबर लिखा था I इंटू टी, और याद हो आपको तो Q का मात्रक कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर था। किसके बराबर था, एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर था, कौन, कूलाम, ठीक है। तो लिख देते हैं सेकंड समय का मात्रक, तो क्या आ जाएगा T1 और A1, ठीक है साहब, एक्स्ट्रा है। ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक है उसको हम T से आगे लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी देगा हुआ माने तो क्या आ जाएगा यहां से विमा सूत्र, M1 कहीं और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो M1 L1 और L2 कितना हो गया, L3, बाकी कोई नहीं है तो L3 T-2, ऊपर जाएगा ये T1 तो कितना आ जाएगा -1 और -2 कितना हो गया -3, ठीक है। A ऊपर जाएगा तो A-1, ठीक है भाई। तो ये मान हो गया किसका, ये विमा सूत्र हो गया किसका, K का, ठीक है। कूलाम बल नियतांक का जो विमा सूत्र होता है वो M1 L3 T-3 A-1 होता है, ठीक है। और ऐसे ही एप्सिलॉन 0 का भी विमा सूत्र लिख लेते हैं हम, है ना। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर विद्युतशीलता ही लिखने हम सीधे, ठीक है। तो विद्युतशीलता का जो विमीय सूत्र होता है का विमा सूत्र, तो देखो निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता का जो विमा सूत्र होगा, तो याद करो मैंने क्या बताया था कि K का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो इसका उल्टा होता है। तो इसका मतलब K का जो एप्सिलॉन 0 का जो विमा सूत्र होगा वो इसके विमा सूत्र का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा का मतलब कि इसमें जो प्लस घात है वो माइनस हो जाएगी, और जो माइनस घात है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या हो जाएगा M-1 L-3 T+3 A+1, ठीक है। तो जो इसकी प्लस घात है वो तो माइनस की हो गई, और जो इसकी माइनस घात है वो प्लस की हो गई, ठीक है। तो आगे होगा अच्छे से समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते भाई। क्लियर हो गया होगा यहां तक। एक मिनट भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहां। देखो ये कूलम स्क्वायर है, क्या है यहाँ, कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम स्क्वायर है, लेकिन यहां मैंने कूलम का ही लिखा था केवल, तो कूलम स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी घात कितनी आएगी, 2, और इसकी भी घात कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, -4, और ये हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा +2, ठीक है। सही कर लेना भाई, इसको सही कर लेना। क्या याद रहे कि यहाँ कूलम स्क्वायर है, लेकिन हमने यहां से डायरेक्ट लिख दिया था कूलम से, ठीक है। तो कूलम से नहीं, कूलम स्क्वायर है, स्क्वायर है तो घात क्या हो जाएगी, 1 की जगह 2 हो जाएगी दोनों पर, ठीक है। और 2 हो जाएगी तो 2 ऊपर जाएगी तो -2 और -2 -4 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। +4 और +2, ठीक है। अब लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ भाई हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको। तो देखते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पर। अतः निर्वात या वायु माध्यम में रखे 2 स्थिर
बिंदुवत बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा कूलाम बल? तो F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, और K का मान क्या आएगा निर्वात या वायु माध्यम के लिए? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आएगा निर्वात या वायु माध्यम के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, या एफ ओ कर देता हूं मैं। ठीक है, निर्वात के लिए तो एफ ओ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण ए दे दिया इसको। ठीक है, क्या दे दिया? समीकरण ए। क्लियर है सबके? अच्छा, अगर अन्य कोई माध्यम होता, अन्य कोई भी माध्यम होता, तो उस स्थिति में क्या होता है इसका मान, वो सुनना कि यदि अन्य लिख देते हैं, यदि माध्यम अन्य का मतलब जैसे पानी, जल, ठीक है, कांच आदि कोई भी माध्यम हो सकता है। इन माध्यमों में अगर आवेश रखा है तो उस स्थिति में बल कितना लगेगा? यदि माध्यम अन्य में रखे हों तब लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? तो एफ एम लिख देता हूं, अन्य किसी माध्यम के लिए बात कर रहे हैं हम, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो याद करो, ये मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी माध्यम हमें दे रखा है तो हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या रखेंगे? एप्सिलॉन 0 रखेंगे। ठीक है, निर्वात या माध्यम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन रखेंगे। क्यों? हमने ये मान पहले लिखा था और निर्वात या वायु माध्यम के लिए एप्सिलॉन के स्थान पर लिखा था हमने एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्लियर हो गया सबके? तो निर्वात या माध्यम के लिए तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना। लिख देता हूं साइड में, जहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन एम, मतलब माध्यम के लिए, है ना, या तो एप्सिलॉन लिख दो या एप्सिलॉन एम लिख दो, कोई बात नहीं है। और इसको हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, माध्यम विद्युतशीलता को ही हम कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? हम एप्सिलॉन एम को कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता को हम बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सबके? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आगे चलें। तो ये समीकरण ये हो गया निर्वात या वायु माध्यम के लिए, ये समीकरण भी हो गया किसी अन्य माध्यम के लिए। ठीक है, हाँ भाई, हो गया सभी का? चलो मिटा देते हैं भाई, देख लो और देख लो। हाँ भाई, मिटा दें? ठीक है, देखो ध्यान से। तो समीकरण ए और बी को देखो गौर से। तो मैं लिख रहा हूं कि समीकरण ए में बी का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, समीकरण ए में बी का भाग लगाने पर, तो समीकरण
ए में बी का भाग देने पर, बी का भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण ए में बी का भाग दो, क्या आएगा? एफ एलएचएस में एलएचएस का, एलएचएस में एलएचएस का, आरएचएस में आरएचएस का। तो आरएचएस में आरएचएस का दो, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बट्टे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है भाई, तो 1/4 से 1/4 गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से ये गया, क्या बच गया अपने पास वो सुनना ध्यान से। हाँ भाई, क्या बचा? ये मिटा देता हूं, देखना। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन कहां जाएगा? ऊपर, एप्सिलॉन 0 नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा? F0 बट्टे FM बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0, ये आएगा मान निकल के। ठीक है, क्या होगा? F0 बट्टे FM बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0। क्लियर? ठीक, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये समीकरण सी दे देता हूं, ठीक है। चूंकि एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 बराबर होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 बराबर होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर? ठीक है भाई, तो इसके स्थान पर हम यहां पर एप्सिलॉन आर रख दें, तो देखना समीकरण सी से, अतः समीकरण सी से क्या हो जाएगा? एफ ओ बट्टे एफ एम बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। ठीक है, और हमें ये पता ही चल गया कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन आर मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी है इसका परावैद्युतांक। क्या कहते हैं इसको? परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक। ठीक, तो एक चीज हमारी बात समझ में आई क्या, कि एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे चलो इसकी। तो यहां से क्या पता चला? F0 बट्टे FM बराबर होता है एप्सिलॉन आर के, या फिर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। ये समीकरण डी आ गया अपने पास। ठीक है हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ भाई, ठीक है, ले लिया होगा। मिटा देते हैं इसको। ठीक, देखना भाई ध्यान से। तो एक नया टॉपिक और निकल के आया अपने सामने, वो क्या आया? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, किसे कहेंगे? किसे कहेंगे भाई? अभी थोड़ी देर पहले बोला था हमने क्या, कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बट्टे एप्सिलॉन 0। ठीक है, यही होता था। एप्सिलॉन एम के स्थान एप्सिलॉन लिख दो, कोई बात नहीं है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एम क्या होता है? एक ही बात होती है ना, माध्यम। नहीं लिखो एम तो कोई भी बात नहीं, वो भी माध्यम ही कहलाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं? कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख देते हैं इसकी। किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता
निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात ये समीकरण आ गया अपने पास। ठीक है, हाँ भाई, अब ध्यान रखना कि इस एप्सिलॉन आर का जो मान है वो अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, एप्सिलॉन आर का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 को देखो यहां से, कि अगर वो निरपेक्ष विद्युतशीलता, अगर वो आपेक्षिक विद्युतशीलता दे देता है, अलग अलग माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कांस्टेंट होता है, अलग अलग होता है, दिया हुआ होगा मान। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का मान दिया है और एप्सिलॉन एम का मान पूछेगा वो। ठीक है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान अगर पूछता है तो यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, क्या कि ये एप्सिलॉन एम क्या होगा, यहां से निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये समीकरण याद रखना है कि वो एप्सिलॉन आर हमें देगा, एप्सिलॉन जीरो हम जानते हैं, एप्सिलॉन एम हमसे पूछेगा कि किसी माध्यम के लिए पराविद्युतांक 80 है। कितना है, 80। ठीक है, देखो यहां पर एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होगा, कैसी राशि है, मात्रकहीन है, ये भी लिख देता हूं। ठीक है, क्यों, एप्सिलॉन एम विद्युतशीलता, ये भी विद्युतशीलता, दोनों का मात्रक सेम, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगी मात्रकहीन। कौन, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो 80 दे रखा है एप्सिलॉन आर, किसी माध्यम के लिए 80 है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करो। तो एप्सिलॉन जीरो से 80 का गुणा कर देंगे तो अपने पास एप्सिलॉन एम का मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबके। तो देखना भाई, एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। कैसे होता है वो भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। निर्वात या वायु के लिए तो देखना, निर्वात या वायु के लिए कितना होगा, मैंने पहले बोला निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन एम जो होता है वो एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। और जब एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन जीरो बराबर होगा तो कितने का गुणा करूं, 1 का। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर जो होगा निर्वात या वायु के लिए कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट, किसी धातु माध्यम मतलब जैसे मान चलो 2 आवेश हैं और आवेशों के मध्य क्या भर दिया हमने, सोना भर दिया, चांदी भर दी, है ना। तो ये धातु है, सोना चांदी वगैरह ये क्या है, सब धातु हैं। तो धातु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, ध्यान रखना है। ठीक है,
तो किसी भी धातु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, और अन्य माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होगा वो 1 से तो ज्यादा होगा और अनंत से कम होगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है और अनंत से कम होता है। बराबर तो होता ही है ना, तो ये लगभग बराबर होता है, एप्सिलॉन आर का मान लगभग 1 के बराबर होता है। तो 1 से तो अधिक होगा अन्य माध्यमों के लिए और अनंत से क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज जो अपना टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।